न खड़ा तू देख गलत, अब तो तू बवाल कर। चुप क्यों है अपनी आवाज दबाकर, अब तो तू सवाल कर। न मिले जवाब तो खुद जवाब तलाश कर। क्यों दफन है सीने में तेरे आग, आज आग को जलाकर राख कर। कमियों को न गिन तू और न ही उसका मलाल कर। जो कुछ भी है पास तेरे, तू उसी से ही कमाल कर, तू उसी से ही कमाल कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञानपुर में। आज हम आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस नंबर 11वां कराने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस नंबर 10 का जो होमवर्क क्वेश्चन था उसको भी बताते चलते हैं। तो प्रश्न क्या था कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। हम आपको कल ही सब कुछ बताए थे कि आनंद वन महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित है और यह एक प्रकार का आश्रम है जहाँ पर विकलांग और कुष्ठ रोगियों को देखा जाता है। और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? बाबा आमटे। कई लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था। तो आनंद वन की स्थापना किसने किया था? बाबा आमटे। चलिए अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका कि 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। तो इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो सबसे पहले तो आप यही याद रखे रहिएगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वो 2 फरवरी, और आपको बताते चलें कि 2 फरवरी 1971 को, डेट क्या है? 2 फरवरी 1971 विश्व के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ। कौन सा कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन। कहाँ पर? ईरान में। आपको पहले भी बता चुके हैं। तो रामसर कन्वेंशन हुआ ईरान में, और ईरान का एक शहर है ये रामसर, वहीं पर हुआ था। तो जो इस बार 2021 का जो मुख्य विषय है वो है दोस्तों आर्द्रभूमि और जल। क्या है मुख्य विषय? आर्द्रभूमि और जल। याद रखे रहिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला। दूसरा आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों क्या पूछ रहा है? शून्य मील केंद्र। तो दोस्तों किसको कहा जाता है? वो नागपुर को कहा जाता है। और नागपुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो 0 मील सेंटर या शून्य मील केंद्र कहाँ है? नागपुर। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसने कहा था जानते हैं? प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। और जानते हैं कहाँ भारत का नेपोलियन कहा? क्योंकि ये अपने शासन के दौरान बहुत से युद्ध लड़ा और किसी भी युद्ध में इसकी पराजय नहीं हुई। कोई भी युद्ध में ये हारा नहीं समुद्रगुप्त। तो किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर चौथा। 4 है आपका कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसको किसने बनवाया था आपको ये बताते हैं, तब तक आप उत्तर बताइए कहाँ स्थित है। तो इसको बनवाया था नवाब आसफुद्दौला। कौन? नवाब आसफुद्दौला बनवाया था। और कब बनवाया था? 1784 में। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है ये भी बता दीजिए। ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर दूसरा। जो क्वेश्चन आपका कि मूल संविधानों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकार से संबंधित मामला पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है ये? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। याद रखे रहेगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कब हुआ था ये? 1967 में। और जानते हैं क्या था ये? इसमें ये माना गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो द्वारा मूल अधिकार है वो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर है ये। तो ये याद रखे रहिएगा कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या है? तो मूल अधिकार से संबंधित कौन? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? वो लिया गया है यूएसए से। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला जो प्रश्न आपका कि सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अपनी तरह का प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया? तो जो दोस्तों बताइए कि गंगा अवलोकन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो वो किया गया हरिद्वार के उत्तराखंड में चंडी घाट के नामक जगह पर। तो याद रखे रहिएगा कहाँ शुरू हुआ है प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन? हरिद्वार उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर दूसरा।
तो प्रश्न आपका कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, भारत सेवक समाज, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और इन्हीं को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। ये भी याद रखे रहेगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताते चलें कि जो भारत सेवक समाज था, इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। और जानते हैं दोस्तों कब हुई थी, 12 जून 1905। स्थापना हुई थी 12 जून 1905, पुणे महाराष्ट्र। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर दूसरा। तो प्रश्न आपका कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होता है पूर्ति और मांग के द्वारा। किसके द्वारा होता है, पूर्ति और मांग। जब पूर्ति रहेगी तभी मांग भी बनी रहेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पूंजी अर्थव्यवस्था के लिए जो कीमत निर्धारण होता है वो क्या चाहता है, मांग और पूर्ति। ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न आपका कि गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, अनटू द लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन। याद रखे रहेगा, जॉन रस्किन हैं इसके लेखक। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। तो प्रश्न है आपका कि मत देने का अधिकार किस कोट से संबंधित है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघवाद। आपको कौन सा बता रहे हैं, अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघवाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने को अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया, नहीं बताया मौलिक अधिकार। उसने क्या कहा कि ये विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन एक वैधानिक अधिकार माना जाएगा। इसका मतलब है जो हम वोट देते हैं, जो मत देते हैं, वो एक वैधानिक अधिकार माना गया और उसी वैधानिक अधिकार को हम राजनीतिक अधिकार भी मानते हैं। क्यों 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 राजनीतिक अधिकार इसको मानते हैं, क्योंकि जो हम लोग वोट देते हैं ये राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जाता है। इसी वजह से जो मत देने का अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मत देने का जो न्यूनतम आयु होता है दोस्तों, वो होता है 18 वर्ष। तो याद रख रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा मत देने का अधिकार किस कोट से संबंधित है, राजनीतिक अधिकार। और आपको वो भी बता देते हैं, अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ 1997 में ये बात वर्णित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। तो दोस्तों, सबसे लंबी समुद्री तट है गुजरात का। और आपको एक क्रम भी बता देते हैं कि सबसे लंबी जो समुद्री तट है वो है गुजरात का, इसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु और उसके बाद है महाराष्ट्र। तो आप 4 स्थानों तक आप चाहें तो इसका पता कर सकते हैं कि कौन सबसे लंबी है। तो कौन लंबी है, गुजरात। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला जो प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस दिन संपूर्ण विश्व में विश्व दलहन दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया, 10 फरवरी को। और इसका मुख्य विषय जानते हैं क्या था, इस दिवस का मुख्य विषय था #लव पल्स फॉर ए हेल्दी डाइट एंड प्लेनेट। इसका मुख्य विषय था। तो प्रश्न क्या था कि विश्व दलहन दिवस कब, तो 10 फरवरी 2021। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि स्वेज नहर का निर्माण 1859 ईस्वी में हुआ था। और जानते हैं किसने किया था, फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने किया था। और 10 साल बाद बन करके तैयार हुआ था। इसका मतलब 1869 में बन करके तैयार हुआ था। तो जोड़ता किसको किसको है, तो स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो बीबी का मकबरा स्थित है वो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में। और इस मकबरे का निर्माण जानते कौन करा था, मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी में कराया था ये। और इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न, इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी माना जाता है। ये एकदम वो बहुत ताजमहल जैसा बनवाना चाहता था ये अपनी पत्नी के लिए, लेकिन वैसा नहीं बनवा पाया। और इसको जानते हैं पूरा कौन करवाया था, ये औरंगजेब के शासनकाल में उसका पुत्र था आजम शाह, उसी के निर्देशन में पूरा हुआ था इसका काम। तो प्रश्न क्या था आपका कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो है औरंगाबाद महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला जो प्रश्न है आपका कि एक्सरे की खोज किसने की थी।
तो दोस्तों एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है ये। और जानते हैं इसकी खोज किसने किया था? विलियम रॉन्टजन। तो एक्सरे की खोज कौन? रॉन्टजन। ऑप्शन नंबर दूसरा। तो प्रश्न है आपका कि आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का संचय क्षमता कितनी होती है, अर्थात जो फ्लॉपी डिस्क में कितना आप स्टोर कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें आप स्टोर कर सकते हैं 1.44 MB। जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें कितना स्टोर किया जा सकता है? 1.44 MB। और जानते हैं इसे फ्लॉपी काहे कहा जाता है? क्योंकि ये शुरुआत में बहुत लचीला खोलों में रखा जाता था, इसी वजह से इसे कहा जाता है। तो प्रश्न क्या है आपका कि फ्लॉपी डिस्क का जो संचय है वो कितनी क्षमता है इसकी? 1.44। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला जो प्रश्न है आपका कि कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इन उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों कौन अधिनियम? उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आपको ये भी बता देते हैं कि स्थापना कब कब हुई थी। तो जो कलकत्ता उच्च न्यायालय था, कलकत्ता हाई कोर्ट, उसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862। बम्बई जो हाई कोर्ट था उसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862। और उसी के एक दिन जस्ट बाद मद्रास हाई कोर्ट का स्थापना हुआ 15 अगस्त 1862 को। तो ये भी डेट आप याद रखे रहिएगा। तो प्रश्न क्या था कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई उच्च न्यायालय जो है वो किस वायसराय के शासनकाल में अस्तित्व में आया था? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर दूसरा। 18 है आपका कि एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? दोस्तों एंजाइम होते हैं मुख्य रूप से प्रोटीन, और यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। और एंजाइम की खोज भी आपको बता दे रहे हैं कि किसने किया था। तो जर्मन वैज्ञानिक कुहने, याद रखे रहिएगा, एंजाइम की खोज किसने किया था? जर्मन वैज्ञानिक कुहने। तो प्रश्न क्या है? एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं प्रोटीन। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला जो प्रश्न है आपका कि श्वेत कोयला है। तो दोस्तों जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है वो बहुत ही कम होता है। तो श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला जो प्रश्न है आपका कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? आप देखेंगे ये प्रश्न कई बार आया होगा। तो ज़रा बताइए कितने कितने लोगों के परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ज़रा बताइए आप लोग। तो प्रश्न क्या है आपका कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बनता है वो बनता है टंगस्टन से। क्यों? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला जो प्रश्न है आपका कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित कौन देश अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया? अरब क्षेत्र में बताना दोस्तों, और परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना। इसका उत्तर आप लोग तुरंत बताइए, सभी लोग इसका उत्तर बताइए। बताइए क्या होगा इसका उत्तर सभी लोग। तो उत्तर क्या होगा कि परमाणु ऊर्जा का जो उत्पादन करने वाला जो पहला देश है वो बना है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला जो प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे गहरी खाई मरियाना खाई, जिसे बोला जाता है मेरियाना ट्रेंच। तो मेरियाना ट्रेंच पूछ रहा है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मेरियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में। जानते हैं इसकी जो अनुमानित गहराई है कितनी है? लगभग 11,000 मीटर। लगभग 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर लगभग इसकी गहराई है दोस्तों। और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ये भी याद रखे रहेगा, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन? तो मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना खाई। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि पेट्रोलियम एक मिश्रण है, यानी पूछ रहा है पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो दोस्तों पेट्रोलियम मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जानते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हों
वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। और जानते हैं C1 से लेकर के C40 तक जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं सब के सब जो हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाते हैं वो सब के सब पेट्रोलियम हैं। और आपको बताते चलें कि इसके जो प्रमुख घटक हैं वो कौन कौन से हैं। गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोकार्बन इसके प्रमुख घटक हैं। तो प्रश्न क्या था आपका कि पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका, तो हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो दोस्तों जलीय जीव कौन है, तो वो है गंगासूस। ये एक प्रकार का जलीय जीव है जो गंगा नदी में पाई जाती है। और जानते हैं यह एक स्तनपायी जीव है। और ये जब गंगा नदी में रहता है तो ये बताता है कि गंगा नदी की शुद्धता है कि नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शुद्ध जल में ही रह पाता है। ये जो गंगासूस है ये शुद्ध जल में ही रह पाता है। अगर शुद्ध जल में न रहेगा तो ये मर जाएगा। इसका मतलब है गंगा नदी में पाई जाती है तो शुद्ध जल है तभी तो पाई जा रही है। तो प्रश्न क्या है आपका कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन, तो वह है गंगासूस। गंगा नदी की से डॉल्फिन भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखे रहिएगा, गंगा नदी की डॉल्फिन भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गंगासूस, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के लिए कौन सी संधि हुई, वो हुई वर्सेल्स की संधि। और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब वहीं पर जो 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्र कौन कौन, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रूस, ये मित्र राष्ट्र हैं। तो जर्मनी और मित्र राष्ट्र ने फ्रांस में पेरिस के नज़दीक में एक वर्सेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किया और इसी हस्ताक्षर से प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन हो गया। तो याद रखे रहिएगा। तो प्रश्न क्या था आपका कि किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो दोस्तों वर्सेल्स की संधि, जिसे वर्साय की संधि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 26 और आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यही आपको बताना है। और इसी का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और दोस्तों आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जितना लोगों के पास हो सके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।